जेडीयू से अब कांग्रेस जल्दी बातचीत करने जा रही है टीएमसी के साथ, क्योंकि जेडीयू का स्पष्ट रूप से कह देना है कि 16 से कम सीटों पर हम संख्या में समझौता नहीं करने जा रहे हैं। जैसा कि विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और सबसे करीबी नेता थे, उन्होंने भी कल मीडिया से कहा, श्रवण कुमार ने कहा, संजय झा ने कहा, विजेंद्र यादव ने कहा, जितने जेडीयू के बड़े नेता हैं, और ये सब नेता यकीन मानिए नीतीश कुमार के इशारे पर ही कहते होंगे, कोई अपने मन से आकर मीडिया में बयान नहीं देता होगा। महागठबंधन की जो बाकी पार्टी है उसके लीडरशिप को कहा है कि ये सीट हमें देने, हम इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए कांग्रेस कोई भी कुर्बानी दे सकती है, आप भी कोई कुर्बानी देना हो तो दीजिए। लेकिन बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं राहुल गांधी, और उन्हें बिहार से ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और कन्हैया कुमार, जब बिहार कांग्रेस की लीडर्स की मीटिंग हुई और जब वो एआईसीसी में शामिल हुए थे उस मीटिंग में, तभी से इस बात की चर्चा होने लगी थी कि शायद कन्हैया कुमार को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए, और अब ऐसी खबरें हैं कि कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। बिहार में लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में काफ़ी कश्मकश का माहौल है। जेडीयू 16 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कहा कि अभी हमें सीट शेयरिंग की बात को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस की भी बैठक हुई है, लेकिन अभी तक कोई सीट शेयरिंग को लेकर पुख्ता बातें सामने नहीं आ रही है। तो इंडिया अलायंस का बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा होगा, इस सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित ऋतुराज। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है, सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू और कांग्रेस की बैठक कब हो सकती है? देखिए, जेडीयू और कांग्रेस की बैठक अब 12 जनवरी तक होने की संभावना है, क्योंकि जो अलायंस कमेटी थी कांग्रेस की, जो 7 से 9 जनवरी तक अलग अलग दलों से उसने बातचीत की। सबसे पहले आरजेडी से, आम आदमी पार्टी से, शिवसेना से, समाजवादी पार्टी से और एनसीपी शरद गुट से उसने बातचीत किया है। लेकिन अब जेडीयू से बातचीत और टीएमसी से नहीं हुई है। जेडीयू से अब कांग्रेस जल्दी बातचीत करने जा रही है टीएमसी के साथ, क्योंकि जेडीयू का स्पष्ट रूप से कह देना है कि 16 से कम सीटों पर हम संख्या में समझौता नहीं करने जा रहे हैं। जैसा कि विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और सबसे करीबी नेता थे, उन्होंने भी कल मीडिया से कहा, श्रवण कुमार ने कहा, संजय झा ने कहा, विजेंद्र यादव ने कहा, जितने जेडीयू के बड़े नेता हैं, और ये सब नेता यकीन मानिए नीतीश कुमार के इशारे पर ही कहते होंगे, कोई अपने मन से आकर मीडिया में बयान नहीं देता होगा। इसके अलावा जेडीयू को इस बात के लिए राजी किया जा रहा है कि जो 16 सीटें आपकी हैं उनमें से कुछ सीटों का आप एक्सचेंज कर लीजिए। आप 16 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए, ये हमें मंजूर है, लेकिन कुछ सीटें आप एक्सचेंज करिए जो पिछली बार आप लड़े थे। और इसको लेकर जेडीयू से अभी बातचीत होगी, कांग्रेस उनसे बातचीत करेगी, क्योंकि कांग्रेस की कुछ जीती हुई सीट पर कांग्रेस की नज़र है। तो क्या लगता है, जेडीयू अपनी जीती हुई सीट में कौन सी सीट आरजेडी और कांग्रेस के कहने पर छोड़ सकती है दबाव में आकर? देखिए, कम से कम 5 से 6 सीटों का दबाव है। पहला है मधेपुरा की सीट, जहां से जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव एमपी है। आरजेडी चाहती है कि सीट हमें दे दीजिए। यहाँ से आरजेडी के 2 मजबूत उम्मीदवार हैं, या यूँ कहें 3 उम्मीदवार। पहला खुद जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर वे, फिर गौतम कृष्णा, और तीसरा अगर पार्टी को लगेगा तो शरद यादव के परिवार से कोई सदस्य। इसके अलावा दूसरा सीट है बांका का, जहाँ से जयप्रकाश यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको लेकर ऐसा कहा गया है कि ये सीट को लेकर चाहते हैं कि राजद की ये सीट हमें मिली। तीसरी सीट जहानाबाद की है, जहां से प्रोफेसर चंद्रवंशी एमपी हैं जेडीयू के। वहां से भी बिहार सरकार में एक मंत्री हैं अभी आरजेडी कोटा से, सुरेंद्र यादव, उनके चुनाव लड़ने की तैयारी है, अटकलें हैं। पिछली बार भी वो लड़े थे और इस बार भी वो इच्छुक है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। चौथी सीट कटिहार की है। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी जेडीयू के सांसद हैं फिलहाल। उस सीट पर भी कांग्रेस और राजद दोनों की नज़र है। कटिहार से या सीमांचल के किसी एक हिस्से से जो आरजेडी के मौजूदा एमपी है राज्यसभा के अशफाक करीम, उन्हें आरजेडी लीडरशिप चुनाव लड़ाना चाहती है। और कांग्रेस से तारिक अनवर पिछले दिनों महासचिव पद से हटाए गए हैं, उन्हें चाहे चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस। इसके अलावा एक सीट वैशाली की है। वैशाली सीट चाहती है कि जेडीयू चाहती है कि हम लड़े, जबकि राजद नेतृत्व का मानना है कि ये सीट हम लड़े। एक सीट और है वाल्मीकि नगर की। वाल्मीकि नगर सीट भी जेडीयू को छोड़ने का दबाव जेडीयू पर बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये सीट
इस सीट पर कांग्रेस किसी ब्राह्मण चेहरे को चुनाव लड़ाना चाहती है, चाहे वो प्रवेश मिश्रा हो या फिर शाश्वत केदार हो। उनके नामों को लेकर कांग्रेस में चर्चा रहती है। इन सीटों को लेकर अभी जेडीयू पर दबाव आरजेडी नेतृत्व या कांग्रेस बना रही है कि इन सीटों को जेडीयू को छोड़ा जाए। इस एवज में जेडीयू को दरभंगा, जमुई की सीटें, ये सब सीटें उन्हें मिलने की कोशिशें हैं कि दरभंगा ले लीजिए, जमुई ले लीजिए, कोई और सीट ले लीजिए, लेकिन ये 4-5 सीटें जो हैं वो आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, यानी सीटों का एक्सचेंज कर लीजिए। संख्या आपकी 16 रहेगी, लेकिन सीटों का एक्सचेंज नीतीश कुमार को करना ही होगा। बिहार में राहुल गांधी भी अपने एक करीबी नेता को सीट दिलाना चाहते हैं, तो कौन सी सीट वो बिहार लोकसभा में देना चाहते हैं उन्हें? राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार चले थे। विवादों में भी रहे कन्हैया कुमार, लेकिन 2021 के अंत में वो कांग्रेस में शामिल हुए और अभी एनएसयूआई के नेशनल इंचार्ज भी हैं वो कांग्रेस के, और कांग्रेस लीडरशिप उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है बेगूसराय से। मसला ये है कि यहाँ से राजद उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए सहमत नहीं है। सीपीआई की भी ये परंपरागत सीट है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो बाकी पार्टीज है उसके लीडरशिप को कहा है कि ये सीट हम इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए कांग्रेस कोई भी कुर्बानी दे सकती है, आप भी कोई कुर्बानी देना हो तो दीजिए, लेकिन बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं राहुल गांधी, और उन्हें बिहार से ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और कन्हैया कुमार, जब बिहार कांग्रेस की लीडर्स की मीटिंग हुई और जब वो एआईसीसी में शामिल हुए थे उस मीटिंग में, तभी से इस बात की चर्चा होने लगी थी कि शायद कन्हैया कुमार को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए, और अब ऐसी खबरें हैं कि कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है कांग्रेस। तो क्या लगता है इंडिया अलायंस में कब तक ये खींचतान सीट को लेकर चलती रहेगी? मकर संक्रांति के तक ये सीट बंटवारा हो जाएगा। बिहार में वैसे कोई खास दिक्कत होगी नहीं। राजद और जेडीयू एक बराबर सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस यहाँ लिसन पार्टनर है, एक छोटा भाई है कांग्रेस यहाँ पर, तो जितना जेडीयू आरजेडी देगी उतना कांग्रेस को लिसन पार्टनर के तौर पर स्वीकार करना होगा। कांग्रेस भी समझते हैं कि उसके पास यहाँ कोई सियासी ज़मीन नहीं है, मजबूत सियासी ज़मीन नहीं है। लेफ्ट को कैसे समायोजित करना है, बस ये मसला है। उसे कैसे समायोजन करना होगा ये तय करना है, ये लालू यादव को तय करना है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है उनका गठबंधन आपसे है, आप तय कीजिए। हालांकि डी रजा मिले थे नीतीश कुमार से, लालू यादव से भी मिले थे शायद। और अब एक और भी खबर है कि कांग्रेस को तो कम सीटों पर मना लिया जाएगा, बस पेच यहाँ फंसा है कि नीतीश कुमार संख्या 16 रहेगी, पर कौन कौन सी सीट वे छोड़े और कौन कौन सी सीट ले, इस पर फैसला करना है। और इस पर 15-16 जनवरी तक संभव है कि कोई बड़ा फैसला हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जैसा कि हमने बात किया अमित से और आपको बताया कि बिहार में जो लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर इंडिया अलायंस में खींचतान चल रही है वो मूलतः 15 जनवरी यानी मकर संक्रांत तक समाप्त हो जाएगी। और ये देखना दिलचस्प हुआ कि जेडीयू अगर 16 सीट पर नहीं मानती है, अगर वो खींचतान करती है और 16 सीट जो है उसमें बदलाव हो सकता है, तो वो कौन कौन सीटों पर छोड़ेगी कांग्रेस और आरजेडी के कहने पर, वो तो अब मकर संक्रांत के बाद जब बैठक होगी तो पता चलेगा। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।